क्या आप भी अयोध्या और वाराणसी में घूमने की जगह ढूँढ रहे हो? तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कहाँ और कैसे जाना है। तो मेरी ट्रेन थी ओल्ड दिल्ली से अयोध्या जंक्शन के लिए कैफियत एक्सप्रेस, जो रात के 8:25 पीएम को डिपार्चर थी और सुबह हम पहुँच गए थे 7 बजे। काफ़ी ठंड थी गाइस, मतलब जनवरी में हम गए थे और काफ़ी क्लीन भी था ये स्टेशन। बाहर आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्टेशन है, पूरा ही मंदिर का स्ट्रक्चर है ये आउटर एरिया है अयोध्या रेलवे जंक्शन की। और यहाँ से आपको एंट्री गेट्स दिख जाएंगी और ये एंट्री करने के बाद का लुक है अंदर का स्टेशन का, ये काफ़ी सुंदर है। और अभी ये नया नया बना है तो साफ़ भी है एंड आई होप कि ये साफ़ ही रहे। बाकी आपको यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ओपन वेटिंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ आप अगर आपकी ट्रेन कुछ टाइम के लिए डिले है या फिर आप वेट कर रहे हो तो यहाँ आप आराम से रुक सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लंबे समय तक के लिए रुकना चाहते हो, जैसे कि 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड क्लास एसी वेटिंग रूम भी अवेलेबल है, जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन के लिए है। 1 घंटे के लिए अवेलेबल होगी वो आपको। और अगर आप पूरे दिन की प्लानिंग करके आए हो तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉर्मेट्री की प्राइसेस की। ये मेल फीमेल के लिए सेपरेट है। यहाँ पर फूड कोर्ट्स और क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप कम प्राइसेस में अपनी बैग्स रख सकते हो पूरे दिन के लिए। फिर हम सबसे पहले आ गए राम मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि काफ़ी करीब है, लगभग 700 से 800 मीटर पर है अयोध्या रेलवे स्टेशन से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑटो ना ही लो अगर आप इतने डिस्टेंस पर चल सकते हो तो। बाकी यहाँ एंट्री करने के बाद आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, अपनी फ़ोन रखने से लेकर जो भी आप चप्पल सैंडल जूता जो भी पहन के आए हो सबकी जगह है यहाँ अंदर में। तो बाहर शॉप्स में मत रखना। यहाँ पे सब कुछ फ्री है और आप फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हो, आपको जमा करना पड़ेगा। और इसकी टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यहाँ आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है, अंदर थोड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। बाकी अभी भीड़ आपको कम मिल सकता है क्योंकि राम मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना है, तो अभी लोग कम ही आ रहे हैं वहाँ घूमने के लिए। बाकी जो मेन राम मंदिर का जो सामने का फ्रंट पोजीशन है वो बन चुका है। साइड साइड में जो और मंदिर हैं वो अभी बन रही है। यहाँ मैं दर्शन कर ली और फिर मैं बाहर आ गई। यहाँ आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। फिर हम निकल गए हनुमान गढ़ी की तरफ। यहाँ आपको सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पर ही मिल जाएगा। अयोध्या में आपको कहीं भी ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चल सकते हो तो। हाँ, अगर आपके साथ कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आप गाड़ी कर सकते हो। और हनुमानगढ़ी की जो टाइमिंग्स है वो सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक है। यहाँ पर जब रास्ते में हम चलते जा रहे थे तो रास्ते में हमें बड़ी खाने की चीज़ें मिल रही थी, जैसे पानी पूरी और चाट। और फिर आपको यहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे, जो रिलीजियस क्लोथ्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो, प्रसाद भी आप ख़रीद सकते हो। फिर हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी। काफ़ी लंबी लाइन रहती है यहाँ पर, आपको ऑलमोस्ट 2 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे आप चप्पल जो है आप वो बाहर कहीं रख सकते हो, या फिर अगर आप क्लॉक रूम में रखे हो राम मंदिर में तो दैट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। यहाँ पर चोरी भी हो सकती है क्योंकि आपकी चप्पल। बाकी आप यहाँ साइड से किसी भी मिठाई की दुकान से आप प्रसाद ले सकते हो। और ध्यान रहे कि आप अपनी फ़ोन संभाल के रखो, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे मंकीज़ हैं जो आपके फ़ोन को कभी भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी शांत है, कोई डरने की बात नहीं है। फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद हम ऊपर चढ़ पाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जा रहे हो तो कोशिश करना कि दाएं साइड से यानी राइट साइड से चढ़ो, ताकि आप नज़दीक से भगवान जी के दर्शन कर पाओ। यहाँ काफ़ी भीड़ है और आपको यहाँ 2 मिनट भी रुकने का वक्त नहीं मिलेगा, तो उसी हिसाब से कपड़े पहन कर जाना और ख़ुद का प्रिपरेशन करके जाना। बाकी सारी आरती की टाइमिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दी हूँ, तो आप देख लेना। फिर हम पहुँचे दशरथ महल, जो सुबह 8 से 12 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम के 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। ये श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी का महल है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ रिनोवेशंस होते रहती हैं तो आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम निकल पड़े कनक भवन के लिए, जिसे गोल्डन पैलेस भी बोलते हैं। इसकी टाइमिंग्स थी 8 से 11 बजे तक और फिर 4:30 से शाम के 9 बजे तक। ये कैकेयी ने सीता माँ को भेंट में दिया था। काफ़ी सुंदर जगह थी।
फिर हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हम निकल पड़े बाहर घूमने के लिए और हमें ये रास्ते में कुछ सेल्फ़ी स्पॉट्स दिख रहे थे। यहाँ आप भी रुक कर जितनी चाहे उतनी फ़ोटोज़ ले सकते हो और यहाँ खाने को भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर हम थक कर शाम को पहुँचे वापस से अपने स्पॉट पर अयोध्या रेलवे स्टेशन। शाम को ये स्टेशन और भी सुंदर लगता है, जैसे कि यहाँ की लाइटिंग्स जो है वो ऑन हो जाती है और काफ़ी शांत माहौल लगता है। हालांकि स्टेशंस पर इतनी शांत होती नहीं है। यहाँ आपको फिर ढेर सारे मंकीज़ देखने को मिल जाएंगे। आप उनको कुछ खिला सकते हो आप चाहो तो, और फिर खेल भी सकते हो उनके साथ। फिर हमने स्टेशन से क्लॉक रूम से अपनी सारी बैग्स उठाए और हम निकल पड़े सरयू घाट के लिए। यहाँ आपको जस्ट स्टेशन के बाहर ई रिक्शास मिल जाएंगे जो आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन में सरयू घाट छोड़ देंगे। तो आप बिल्कुल भी पर्सनल ऑटो करके मत जाना, बाहर आपको सवारी मिल जाएगी। फिर हम पहुँच गए सरयू घाट पे। यहाँ आपको चलना नहीं पड़ेगा, ऑटो आपको बाहर ही उतार देते हैं घाट के। यहाँ ये सरयू घाट जो है वो 24 घंटे आपको खुला मिलेगा। आप कभी भी अंदर जाओ और टाइम स्पेंड करो। यहाँ की आरती की टाइमिंग्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप देख लेना वहाँ जाकर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। बाकी यहाँ पर घूमने का आपको बहुत सा जगह मिल जाएगा। ये पूरा लाइक आप यहाँ इवनिंग वॉक करने आ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मुझे भी यहाँ बस पकड़ने में वक्त था तो मैंने भी सोचा कि यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और फिर मैंने प्रेयर्स मांगा एंड उसे पानी में बहा दिया ताकि मेरी विश पूरी हो जाए, अच्छे से घर पहुँच जाऊँ मैं। बाकी यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था। पूरी लाइक यहाँ पे आपको फैमिली गैदरिंग्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे ग्रुप में। फिर यहाँ शाम को लाइटिंग्स होती है एंड रिलीजियस सॉन्ग्स बजते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल था। और फिर हम सरयू घाट से आ गए बस स्टॉप पे, और ये बस स्टॉप नहीं है, ये बाईपास रोड है। आपको ऑटो वाले जो हैं वो बाईपास पे ही उतारेंगे, इंटरनेशनल अयोध्या बस स्टैंड पे नहीं उतारेंगे, क्योंकि मोस्टली बसेस जो हैं वो यहीं से शुरू होती है बाईपास रोड से। तो आप यहाँ बिना टेंशन के उतर जाना और आप ब्रिज के नीचे रह सकते हो। आपको वहाँ से सारी बसेस मिल जाएंगी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। मेरी जो थी वो गवर्नमेंट बस थी। मैंने रात के 12 बजे बस पकड़ी जो मुझे 5:30 बजे बस स्टॉप पर उतार दी, वाराणसी बस स्टॉप पर, जहाँ से बहुत ही नज़दीक में ही रेलवे स्टेशन है, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे। और ये था टूरिस्ट लॉन्च ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि 100 रुपीज़ में 2 आवर्स तक के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप आराम से ड्रेसअप होके, रेडी होके, फ्रेश होके निकल सकते हो। डॉर्मेट्री या फिर वेटिंग रूम्स लेने की उतनी नीड नहीं है। और फिर हम निकल गए अपने फाइनल डे के लिए। आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा अगर आप पूरा वाराणसी कवर करना चाहते हो एक दिन में। तो यहाँ से आपको प्राइवेट ऑटो करने की नीड नहीं है। आपको यहाँ पर मोड़ पर ही थोड़ा सा आगे चल कर ही आपको सवारी में ऑटो मिल जाएंगे। मुझे तो 30 रुपीज़ पर पर्सन में उन्होंने काल भैरव मंदिर छोड़ दिया था। मैदागिन करके जगह है जहाँ पर वो उतार देंगे आपको। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे आपको थोड़ा वॉक कर कर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलकर आपको जाना पड़ेगा अंदर तक, बिकॉज़ ये बहुत ही गली गली में है, बहुत ही अंदर है ये। बाकी स्लीपर्स एंड ऑल सब आपको अंदर खोलने मिल जाएगा। प्रसाद भी आप अंदर तरफ से ही लेना, थोड़े वो सस्ते प्राइस में देते हैं। एंड यहाँ पर फ़ोन आपको अंदर में चलाना अलाउड नहीं है, बाकी आप ले जा सकते हो फ़ोन, अंदर आपको यूज़ करने नहीं मिलेगा। तो ये थी बाहर की लुक, जहाँ से अंदर डायरेक्ट मंदिर है। फिर हम चलते चलते ही पहुँच गए काशी विश्वनाथ, जो कि सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ अगर आपको लंबे लाइन में नहीं लगना है तो आप वीआईपी टिकट्स भी खरीद सकते हो। मैं तो लंबे लाइन में लग के गई थी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो भी चप्पल, फ़ोन जो भी है वो आप बाहर मत रखना, आपको मंदिर के अंदर फ्री में रखने को मिल जाएगा। बाहर लोगों के इंसिस्ट करने से मत रख देना। एंड देन फाइनली आफ्टर द लॉन्ग वेट हम पहुँच गए दशाश्वमेध घाट, जो यहाँ का सबसे फेमस घाट है। यहाँ पर आपको बोटिंग्स करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है अगर ग्रुप में बोटिंग्स करते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन आप कर सकते हो, बट अगर आपको प्राइवेट बोटिंग करनी है तो आपको महंगी पड़ेगी। मुझे जो है वो 900 रुपीज़ में आफ्टर बार्गेनिंग मिल गई थी। एंड यहाँ की जो आरती है वो 45 मिनट्स तक चलती है, 6 से 7 बजे तक के बीच में। एंड ट्राई करना कि आप 15 मिनट पहले पहुँच जाओ अगर आपको सीट ग्रैब करनी है तो। मैं निकल गई थी अपनी प्राइवेट बोटिंग पे। रत्नेश्वर महादेव रीढ़ माता का मंदिर है ये। इतने बड़े मंदिर का पूजा नहीं होता है। भारत का सबसे झुका हुआ मंदिर यही है। इधर में शूट हुई थी।
1 महीने की शूटिंग यहाँ पे बनी थी सोनम कपूर की, गवर्नमेंट परमिशन पे, क्योंकि धनुष को परमिशन नहीं था ना, वो रजनीकांत के कहने पे धनुष इस मंदिर पे चढ़ा था। कैसा हो गया देख। मंदिर किया था अपने माँ से, बोला माँ मैं तेरे दूध के कष्ट से हरा होना चाहता हूँ। काशी में इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, घाट के किनारे में काशी में इतना बड़ा मंदिर बनवाया, जैसे ही माँ को लेके आए मंदिर 4.5 फीट झुक गया। एंड देन अंकल की स्टोरी सुनने के बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की, जिसके लिए मैं ऑब्वियसली बोट पर आई थी। एंड आपको यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए हर जगह घुमा देंगे, मोर देन 1 घंटा भी हो सकता है, तो टाइम लेकर आना। एंड देन फिर आरती के लिए प्रिपरेशंस होना शुरू हो गया। मैंने बोला ना जल्दी पहुँच जाना, वरना आपको सीट्स नहीं मिलेंगे और आपको दूर से ही देखना पड़ेगा। वैसे आपको सामने से लुक मिल जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको एकदम फ्रंट से देखना है आरती, तो आप यहाँ पर बोट्स में भी बैठ सकते हो। इसके भी कुछ प्राइजेज़ हैं, 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है ये, और एंड देन आप इन्जॉय कर सकते हो फ्रंट व्यू। तो मैं तो ऐसे ही बैठ गई थी साइड में, मुझे सीट मिल गया था अच्छे से। एंड फिर ये थी कुछ आरती के लुक जो आप देख सकते हो। एंड देन फिर हमने काशी चाट भंडार से चाट खाया। यहाँ के सबसे फेमस चाट भंडार है ये, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। एंड देन फिर हम पहुँचे वाराणसी रेलवे स्टेशन पर, एंड वहाँ क्लॉक रूम से हमने अपना सामान उठाया और फिर मैं निकल गई घर की ओर, जो कि था बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रात के 10:30 बजे डिपार्चर थी, एंड हम सुबह पहुँच गए 9:45 बजे। सो दिस वॉज माई होल ट्रिप। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट बताओ आप कब जा रहे हो घूमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।